टू क्यूरियोसिटी। सो अनदर डे, अनदर वीडियो, अनदर टॉपिक। सो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो आज देखिए मैं आपके साथ IB BPS 5 to 15 जो मेट्रिकुलेशन की कैटेगरी की देखिए सैम्पल पेपर है, IB के थ्रू उसका सैम्पल पेपर शेयर किया गया है। सो उसी सैम्पल पेपर को कम्प्लीटली उसका सॉल्यूशन, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखिए सैम्पल पेपर का मतलब है पेपर का एक पैटर्न है। आपको सिर्फ वो पैटर्न दे रहे हैं कि आपको पैटर्न किस तरह करना है। सो उसी पैटर्न में जो सवाल आए हैं उसके सॉल्यूशन को समझ लेते हैं और डीपली उसके अलावा उस क्वेश्चन से कौन सी चीज़ें रिलेट करती हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले देखिए जो टेस्ट है, ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट आपका डिपेंड करता है इंग्लिश पार्ट पर, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश में आपके पास देखिए सबसे पहले रीडिंग कंप्रीहेंशन है। अब रीडिंग कंप्रीहेंशन होता है क्या है, बेसिकली समझाता चलूँ। रीडिंग कंप्रीहेंशन का मतलब है आपके पास एक देखिए पैरा दिया जाएगा, एक पैरा, एक टुकड़ा एक ऐसा दिया जाएगा। अब उसी पैराग्राफ में से आपसे 2, 3, 4 या 5 सवाल किए जाएंगे। अब देखिए ये सवाल उसी पैरा से यानी उसी पैराग्राफ से लिए जाएंगे। अब सबसे पहले देखिए पैराग्राफ को करें किस तरह, तो याद रखिए पैराग्राफ को पढ़ने से पहले आप जहन में सवाल रखते जाएं, क्योंकि अगर पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा सवाल कौन से। तो सबसे पहले आप सवाल को जहन में रखते जाएं। 5 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, सवाल समझ लेते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फेंट्स, ठीक है। अब इन्फेंट्स एक वर्ड है, ठीक है। इन्फेंट्स का मतलब होता है मासूम, ठीक है, यानी वो बच्चा, यानी ऐसा कोई बच्चा जो पैदा हुआ, ठीक है, मासूम बच्चा। इन्फेनेट का मतलब होता है मासूम। अब यहाँ पर द सिमिलर मीनिंग ऑफ द इन्फेंट होता है, देखिए दैट मीन्स अब ये तो एक ऐसा नॉर्मल सवाल है जिससे अब यहाँ पर देखिए ऊपर इन्फिनेट इस्तेमाल किया गया है पैराग्राफ में। अब ये तो एक ऐसा सवाल है जिसको आपको पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ ले एडल्ट। एडल्ट का मतलब है कोई बड़ा, एल्डर्स का मतलब ये होता है बड़ा। अब टीनेजर्स का मतलब होता है देखिए ये देखिए बच्चों में काउंट होता है, मतलब कोई ऐसा बच्चा जो लाइक आप मान लें मतलब टीनेजर्स में हो, देखिए 15, 16, 17, 18, 19 साल का, ये 12 मतलब ये। अब इस यहाँ पर न्यू बॉर्न्स, ठीक है, न्यू बॉर्न्स का मतलब है कोई पैदा हुआ हुआ बच्चा, ठीक है। सो दैट मीन्स आपके पास जो पहला इन्फेंट्स का जो पहला आंसर होगा वो क्या होगा, न्यू बॉर्न बेबी, यानी न्यू बॉर्न आपके पास करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब दूसरा क्वेश्चन समझ लें, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूज। अब ह्यूज का सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम पूछा जा रहा है। अब ह्यूज की मतलब होती है सबसे बड़ा यानी बड़ा। अब शॉर्ट मतलब छोटा होता है, नैरो मीन्स भी छोटा होता है, जॉइंट मीन्स बड़ा, टिनी मीन्स भी छोटा होता है। इसका मतलब जॉइंट आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, यानी ह्यूज का जो मीनिंग करेक्ट होगा वो कौन सा वर्ड होगा, ह्यूज। ह्यूज इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे सवाल तो ऐसे हैं जो आपको रीडिंग का पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3 में, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इल। अब इल का मतलब होता है बीमार, मतलब आप देखिए बीमार। अब इसका मतलब अपोजिट पूछ रहा है, अपोजिट का मतलब है एंटोनम पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर सिक, सिक का मतलब भी बीमार होता है, अनवेल का मतलब भी बीमार होता है, वीक मतलब भी कमज़ोर होता है, वेल, वेल मीन्स ठीक होता है यानी तंदुरुस्त, दैट मीन्स वेल यहाँ पर आपके पास करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है अब्दुल सत्तार ईदी स्टार्टेड हिज ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन डेडिश। अब यहाँ पर देखें, अब ये आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, अब देखिए अगर आपको याद हो, दैट मीन्स देखिए अगर आप जीके में बहुत ही अच्छा अगर नज़र रख रहे हैं, दैट मीन्स आपको पता होगा कि वो 1951 से देखिए वो काम कर रहे हैं, 1951 से। मगर अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आपको कहीं पर दिक्कत हो रही है, दैट मीन्स आपके लिए पैराग्राफ दिए गए हैं, तो पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे। अगर देखिए यहाँ से रीड करें, तो अब्दुल सत्तार ईदी द एंजल ऑफ मर्सी एज द पीपल कॉल्ड हिम स्टार्ट एज ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन 1951। 1951 क्वेश्चन नंबर आपको मिल गया, मतलब जवाब, सवाल का जवाब मिल गया है। आपको आगे पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज आप डिपेंड करते हैं, देखिए आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देने हैं विद इन मिनट के अंदर, तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने की अगर ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलें, आगे कहा जा रहा है देयर आर मोर देन 150 ईदी होम्स एंड 330 वेलफेयर सेंटर्स अक्रॉस पाकिस्तान। अब यहाँ पर देखिए एक हमसे कहा जा रहा है कि ईदी के जो है ना कितनी देयर आर मोर देन 150 ईदी होम्स, उसके कितने ईदी होम्स चल रहे हैं और उसके 330 वेलफेयर सेंटर्स हैं, मगर उसके होम्स कितने। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, अब यहाँ पर आपके पास एक नंबर दिया गया है। पैराग्राफ को मैं देखिए आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ शॉर्टेस्ट वे में। अब देखिए हमने ना पैराग्राफ पढ़ा है, पैराग्राफ पूरा रीड नहीं किया हमने, मगर इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 का जवाब दे दिया, 4 का जवाब पहले लाइन में मिल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट इसका पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स अब अभी भी हम पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे। अगेन हम वहाँ से एक पॉइंट निकाल रहे हैं, 330 सेंटर्स। आप फोकस करें, 330 सेंटर्स आपके पास कहाँ गिवन है, ठीक है, ये गिर
अब 330 सेंटर्स वेलफेयर सेंटर अक्रॉस पाकिस्तान दे प्रोवाइड शेल्टर्स फॉर, अब देखिए यहाँ पर आपके पास गिवन है। अब यानी इससे पहले, यानी इस स्टेट में से पहले जिक्र होगा कि इसकी कितने हमसे, तो आप यहाँ से देखिए फ्राम मोर देन 350 ईदी सेंटर्स एडिशनली देयर आर मोर देन 17 ईदी होम्स, मोर देन 17 ईदी होम्स। अब यहाँ पर आपके पास गिवन है 14 15 17 16 17। अब यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होगा 17, क्योंकि मोर देन 17 है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दिए कितने, इसका मतलब एग्जैक्ट आपके पास आंसर है मोर देन 17 सेंटर्स उनके हैं। इसका मतलब यहाँ पर देखिए हमारे पास करेक्ट हमें आंसर्स मिल चुके हैं सर विदाउट द रीडिंग ऑफ द रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अब देखिए ये शॉर्टेस्ट वे है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं पेपर में भी, आप इसी तरह देखिए पैटर्न को अप्लाई करके आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आगे मूव करें। अब देखिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब पहला बहुत ही आसान यहाँ पर देखिए वर्ड्स अगेन दिए। अब पहला वर्ड दिया गया द वर्ड हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है देखिए खुश। अब सिनोनिम पूछा जा रहा है, अब इसका मतलब है, सिनोनिम का मतलब होता है उसकी हम मीनिंग, हम माना। अब डिप्रेस्ड का मतलब होता है परेशान। सैड मीन्स भी गमगीन होता है। ग्लैड मीन्स खुश। अब मिजरेबल का मतलब भी होता है गमगीन, गमज़दा, गम में डूबा हुआ, ठीक है। इसका मतलब ग्लेड आपके पास करेक्ट है इसके सिनोनिम से। अब आ जाए द एंटोनिम ऑफ वर्ड क्लीन। एंटोनिम का मतलब होता है उसके अपोजिट क्लीन। क्लीन मतलब साफ। टिडी, ठीक है। ब्राइट, क्लियर, डर्टी। अब टिडी मतलब कि उसका साफ थोड़ा बहुत। ब्राइट मीन्स रोशन। क्लियर मीन्स क्या होता है देखिए, क्लियर मीन्स साफ। अब डर्टी, डर्टी मीन्स खराब, उसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसका मतलब है देखिए मेजर आपके पास डर्टी इसका करेक्ट आंसर है। अब स्पेल चेकिंग है वर्ड। अब देखिए थोड़ा सा वर्ड लिखें। अब वर्ड कौन सा है आपको किस तरह समझिए। अब देखिए वर्ड आपको रिसीव दिया गया है। रिसीव अगर आपको स्पेल याद हो, ठीक है, वी नो दैट RECEIVE रिसीव, दैट मीन्स बी हमारे पास करेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब एरर डिटेक्शन है। अब देखिए एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन को किस तरह समझें। अब एरर डिटेक्शन, अब देखिए जुमला दिए गए आई हैज़ परचेज्ड 4 बुक्स। अब देखिए जो लाइन अंडरलाइन की गई वो ऑप्शन है। अब ए में क्या है हैज़, बी क्या है परचेज्ड, सी क्या है 4, डी क्या है बुक्स। अब बात समझ में आ रही। अब ये ऑप्शन ही गिवन है, मतलब ए हैज़ है, बी परचेज है, सी 4 है, डी बुक्स। अब यहाँ से कौन से लफ्ज़ में गलती, आई हैज़। अब देखिए वी नो दैट आई इट इज़ जो है ना आपके पास देखिए आई जब भी आई आता है वी नो दैट आई जब भी हमारे पास ग्रामेटिकल में आता है आई ऑलवेज टेक करता है प्लूरल के जो रूल्स होते हैं। एक्सेप्ट देखें पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस सिंपल के, जहाँ पर जस्ट वाज एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ आई लगता है। बाकी जितने और ज़मान है आपके पास टेंसेस हैं, जितने भी और टेंसेस हैं, सारे टेंसेस के जितने भी प्लूरल वाले रूल्स हैं, सब्जेक्ट के प्लूरल वाले रूल्स हैं, वो सारे आई के साथ लगते हैं। इसका मतलब है आई हैज़ नहीं होगा, आई हैव होगा, ठीक है। आई हैव, इसका मतलब हैज़ यहाँ पर गलत है, यानी ए आपके पास गलत है। अब प्रपोजिशन के तरफ आ जाएं तो आई वांट टू बी फ्रेश एंड एक्टिव व्हेन आई वेक अप अर्ली डे डे इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग वी नो दैट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इन द मॉर्निंग हो जाएगा। अब आ जाएं स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहले सवाल पूछा जा रहा है सेलेक्ट द वर्ब इन द फॉलोइंग। अब देखिए वर्ब का पूछा जा रहा है। अब देखिए जुमला गिवन है द मदर इज़ बेकिंग अ केक। सबसे पहले अगर जुमला देखें तो प्रेजेंट हमारे पास देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में जुमला गिवन है द मदर इज़ बेकिंग अ केक, जो एक मदर है, ठीक है, वो केक बना रही है। अब प्रेजेंट कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यू। अब 2 वर्ब लगे हुए हैं, एक तो इज़ लगा हुआ है, इज़ वी नो दैट इट इज़ द एक्सिलरी वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बेकिंग यहाँ पर बेक का मतलब पकाना। अब बेक यहाँ पर क्या है, दैट इज़ द एक्शन वर्ब, ठीक है, एक्शन वर्ब या मेन वर्ब है। क्या है देखिए मेन वर्ब है सेंटेंस का। अब यहाँ पर वर्ब पूछा जा रहा है ए द बी मदर सी बेकिंग, मतलब मेन वर्ब पूछा जा रहा है, बेकिंग आपके पास करेक्ट है, डी केक आपके पास नाउन हो जाएगी। अब आ जाए मैथमेटिक्स की पोर्शन की तरफ। तो कहा जा रहा है बेसिक अर्थमेटिक इफ़ द सेट हैज़ नो एलिमेंट इट इज़ कॉल्ड एन एयर डैश। वी नो दैट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट इज़ द एम्प्टी सेट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइड सेट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड नल सेट। इसकी देखिए 2 सिम्बल्स हैं, दैट इज़ द सिम्बल एंड दैट इज़ द सिम्बल्स, ओके। अब वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही आसान एक प्रॉब्लम दी गई है। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि उमर डिस्ट्रीब्यूटेड 4 पेन्स, उमर ने 4 पेन डिस्ट्रीब्यूट किए एंड लेफ्ट विथ 5 पेन्स। कैलकुलेट द टोटल नंबर, टोटल मतलब 5 उसके बाद बच गए, इसका मतलब टोटल नंबर इसमें 5, 4 + 5 इट बिकम्स 9। बेसिक अर्थमेटिक ऐसे 20 करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाए देखिए जनरल नॉलेज के, तो करंट अफेयर या वर्ल्ड अफेयर। द 2025 पाकिस्तान सुपर लीग PSL वाज वॉन बाय। अब ये बहुत ही आसान है, देखिए अगर आपने PSL देखा हुआ यू नो दैट कि लाहौर कलंदर्स वॉन द लास्ट
PSL 2025। देखिए लाहौर के साथ वी नो दैट फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स था जिन्होंने देखिए फाइनल में 201 रन बनाए थे 20 ओवर में 9 विकेटें गिर चुकी थी। एंड वी नो दैट लाहौर कंदर्स ने 20वें ओवर के 5वीं बॉल पर उस रन चेज़ को चेज़ कर लिया था और उसके जो विकेट्स डाउन थे वो 4 थे, यानी उन्होंने मैच को विन किया था बाय द 6 विकेट्स। अब आ जाए डेमोक्रेसी कैन बी डिस्क्राइब। डेमोक्रेसी का मतलब होता है देखिए एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें आप देखिए आज़ाद हों और आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ दे सकें। स्पेशली वोट की बात हो रही है, ठीक है। वोट आप अपनी आज़ादी के साथ किसी भी आप वोट जाना चाहिए, मतलब फ्रीडम वाली एक सोसाइटी, फ्रीडम वाला एक सिस्टम। अब डेमोक्रेसी को किस तरह हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ये आपके पास गिवन है अ सिस्टम वेयर अ सिंगल रूलर हैज़ एब्सोल्यूट पावर। अब पहले में गिवन है कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर एक सिंगल रूलर यानी एक आदमी पूरे मुल्क पर या पूरे कंट्री पर रूल करे। वी नो दैट इज़ इनकरेक्ट। अ सिस्टम वेयर सिटीजन्स इलेक्ट देयर लीडर्स। जहाँ पर देखें जो ने सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर देखें सिटीजन्स अपने लीडर को चुन सकें, दैट इज़ अ करेक्ट आंसर। वी नो दैट। और सी में अ सिस्टम वेयर रिलीजियस लीडर्स गवर्न, या जहाँ पर रिलीजियस लीडर हों वो या लीडर्स हैं वो हुकूमत करें। क्वेश्चन नंबर डी में आपके पास देखिए गिवन है अ सिस्टम वेयर द मिलिट्री कंट्रोल द गवर्नमेंट। ऑल आर द इनकरेक्ट है। अब आ जाए देखिए एवरीडे साइंस की तरफ। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन देयर वी नो दैट 78%। वी नो दैट 78% आपके पास नाइट्रोजन है, 21% आपके पास ऑक्सीजन है। और इसके अलावा ऑर्गन कितना है, देखिए वी नो दैट ऑर्गन आपके पास है 0.97% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। और बाकी 1-2% जो बच रहे हैं, ठीक है, वो ऑल अदर द गैसेज हैं, ठीक है। अब साउंड वेव्स, वी नो दैट साउंड्स वेव्स या साउंड ट्रैवल कर ट्रैवल करती है आइदर साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स इसका मतलब वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स कहा जा रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन में साउंड्स ट्रैवल करती है। वी नो दैट। क्वेश्चन नंबर 3 में हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स दैट ईट। और हर्बीवोर्स वी नो दैट दे आर द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट। फॉर एग्जांपल काउज हैं, आपके पास डियर हैं। इसके अलावा देखिए इसके अलावा दूसरे टर्म्स कौन से हैं, वी नो द कार्निवर्स। कार्निवर्स कौन से एनिमल्स है, दैट ईट ओनली एनिमल्स। वी नो फॉर एग्जांपल लायंस हो गई, टाइगर्स। इसके बाद ओमनीवोर्स और ओमनीवोर्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जांपल्स ह्यूमंस, बियर्स, ईटीसी। उसके बाद क्या होता है देखिए डिकम्पोजर्स। देखिए प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर। अब प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, प्लांट्स हैं। अच्छा कंज्यूमर्स कौन से हैं, हम हैं। अच्छा डिकम्पोजर कौन से हैं, दैट जो वो डेड एनिमल्स को या डेड देखिए आपके ऑब्जेक्ट को खाएं, दैट मीन्स बैक्टीरिया हो गया, फंजी हो गया, मोल्ड हो गया। अब इस्लाम पाकिस्तान से द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड, वी नो दैट इट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन द मदीना, रियासत मदीना। जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे मक्के से मदीना हिजरत की, तब उन्होंने मदीना रियासत मदीना कायम किया था। अब देखिए द मैप्स दैट शो क्या शो करे लैंडफॉर्म्स, रिवर्स, वैलीज, माउंटेन एंड हिल्स, वो से क्या कहते हैं, यानी एक मैप जो शो करे लैंडफॉर्म्स को, आपके पास रिवर्स को, वैलीज को, माउंटेन और हिल्स को, उसकी क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मैप क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैप होता है जो आपके पास कंट्री की आपकी बाउंड्री यानी बाउंड्रीज को ज़ाहिर करे, बॉर्डर्स को ज़ाहिर करे, सिटीज़ को ज़ाहिर करे, ठीक है। रिसोर्स मैप्स का मतलब होता है सी, ठीक है, सी में गिवन है रिसोर्स का मतलब है जो आपके रिसोर्स को ज़ाहिर करे, मतलब आयल है आपकी दूसरी जितने रिसोर्स है उसकी वो कहाँ कहाँ पर है। अब आ जाए टोपोग्राफिक मैप्स। टोपोग्राफी इज द मैप दैट शोज लैंड फॉर्म्स, रिवर्स, वैलीज एंड माउंटेन्स वेयर आर द रिलीफ मैप्स। अब रिलीफ मैप्स का मतलब है वो देखिए टेरेन आपके पास शो करेंगे, लैंडस्केप्स वगैरह, दैट इज़ द। अब देखिए लास्ट आपके पास इसमें सेकंड है कंप्यूटर मॉनिटर इज यूज्ड फॉर, वी नो दैट मॉनिटर इज यूज्ड फॉर ओनली शो द डिस्प्ले, और मॉनिटर इज आल्सो अब देखिए मॉनिटर दूसरे सवाल से कंप्यूटर में सवाल होता है, मॉनिटर इज अ डे डैश डिवाइस, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। सो दैट इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द पेपर। अब देखिए इसके अलावा भी ये देखिए कंप्लीट रीडिंग ऑपरेशन के साथ देखिए मैं कंप्लीट रिएक्शन देखिए विद इन आंसर हम आपके साथ शेयर कर दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट द सैम्पल पेपर ऑफ द देखिए IBA की जो सैम्पल पेपर थी उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। सो अगर आप हमारे चैनल के रिव्यू पर न्यू हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी अपने चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि हमारे जैसे कोई न्यू वीडियो है इसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसके अलावा भी देखिए हमारे GST की मैथ्स की सीरीज़ कंटिन्यू है, उसमें भी कुछ और जितने भी टॉपिक्स लेक्चर्स हम शेयर करेंगे मैथ्स में, वो भी बहुत ही ज़्यादा देखिए महत्व रखने वाले हैं आपके लिए, स्पेशली मैथ्स के पोर्शन में। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।